पिंजरे से बाहर निकलकर देखो, तुम भी एक सिकंदर हो। आपकी आज की मेहनत ही कल की खुशियों की चाबी है। मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, लेकिन समय ने यह सिखाया कि लोग अक्सर सिर्फ अपने मतलब के लिए होते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी का आशीर्वाद और ढंग से संतुष्टि यही स्वर्ग का प्रतीक है। जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि चाहे जीवन रहे या न रहे, अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अपनी जेब को खाली नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब आप मुश्किल में होंगे तो आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारियां हैं, और कुदरत और समय इनका इलाज करते हैं। चुप रहना हमेशा बेवजह नहीं होता। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज पर छीन लेते हैं। इश्क, इतना न करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक बन जाए, क्योंकि मोहब्बत जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शर्म और आत्मसम्मान वे दो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। जैसे पंछी अपने बच्चों को घोंसले में नहीं रखते, बल्कि उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में खुद को सशक्त बनाना चाहिए। चंदन की महक सिर्फ मस्तक पर सजती है, जबकि अन्य लकड़ी सिर्फ जलने के काम आती है। पीड़ा हर जीव का अनुभव है। यहां आदमी और पशु में कोई फर्क नहीं है। जब किस्मत बदलती है तो अपने ही गैरों से ज्यादा चलते हैं। रिश्तों की असली पहचान शब्दों से नहीं होता। बुरे वक्त में उनका साथ निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बना और कि लोग तुम्हें सुनने के लिए मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूं तो एक ही ख्याल आता है, अगर कुछ करना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कुछ रिश्ते भगवान ने ऐसे बनाए हैं ताकि हमारे जीवन में उजाला बना रहे हैं। दिल में खोट रखते हुए जुबान से प्यार जताना ही इस दुनिया का व्यापार है। इसलिए दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग वादे करके साथ नहीं देते और कुछ बिना वादों के हमेशा साथ निभाते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है उसे समाधान खोजने में लगाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया का सच यही है कि जब हम किसी को सीने से लगाकर रखते हैं तो यही व्यक्ति कभी हमें ही भी पहुंचा सकता है। मोमबत्ती की तरह जब तक वह जल रही होती है हमें उसकी रोशनी नजर आती है, लेकिन उसकी आग एक दिन बुझ जाती है। इसी तरह जिंदगी की अच्छाइयां भी हमें तब समझ आती है जब हम उनसे कुछ खो बैठते हैं। हमारी नजर से ही दुनिया का रूप बदलता है। अगर हम अपनी नजर को बदले तो जिंदगी भी बदल जाती है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है। उससे भी बड़ा सच है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। हम महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। सब कुछ छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। जय श्री कृष्ण। है हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन
लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। जो अपने दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए। ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है, आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। का सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है, तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मन को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है, तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है, जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान रुपयों की मोह माया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती है।
अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग के समान है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वे सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और आपके पास केवल आज है। इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। जय श्री कृष्ण।